नमो सीतारं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायां नमो लोये सवसाहुं। हाँ, अक्षरा बेटा। गजेंद्र। हम्म। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाश शास्त्र के ऊपर चल रही है। इसमें 7वें अधिकार के अंतर्गत निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव, है ना, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। वो अपने जीवन में शास्त्र को पढ़ करके भी, वितरागी देव शास्त्र गुरु के निकट में आने पर भी वो जीव किस प्रकार की गलती करता है, और वो जीव की गलती देख करके अपने जीवन में वो गलती ना हो जाए, इस हेतु से अपन इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो पंडित जी ने यहाँ पर 3 गलती तो हमने देखी, और चौथी गलती जो है कर्म से और नो कर्म से, वो अपने को वर्तमान में रहित मानता है ना। वर्तमान में वो अपने को कर्म और नो कर्म, शरीर और ये द्रव्य कर्म का जो बंधन होता है, उनसे अपने को वर्तमान में रहित मानता है। देखो, स्वभाव उनसे रहित है, ये बात दृष्टि की बात है। ये द्रव्य दृष्टि से तो कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जीव पर्याय में ऐसा मानता है। तो पंडित जी बहुत सारे बातों से लेकर के उनको समझाया। उनने तर्क रखा था कि शास्त्र में भी आत्मा को कर्म से अबद्ध स्पष्ट कहा है। तो पंडित जी ने वहां पर उत्तर ये दिया कि भाई, वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा से आत्मा और कर्म का संबंध नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक क्षेत्रावध संबंध तो है ना आत्मा और कर्म का। अगर ऐसा नहीं होता तो वर्तमान में अपन सब कर्म के उदय से तो दुखी हो रहे हैं। कोई जीव संसार में घूम रहा है, कोई न गरीब हो रहा है, कोई रोगी हो रहा है, कोई व्यसनी हो रहा है ना। कोई नरक में जा रहा है, कोई तिर्यंच गति, कोई देव गति, कोई कुत्ता बिल्ला पिल्ले इसकी पर्याय में क्यों जा रहे हैं। कर्म के उदय बिना किसकी ताकत है व्यक्ति को 4 गति में परिभ्रमण कराए। ये निमित्त से बात है, परंतु वो कर्म का निमित्त भी कब बना है, जब जीव ने ऐसे परिणाम किए तो कर्म बंधे, और कर्म बंधने के बाद उनको 4 गतियां मिलती है। ऐसे बैठे बैठे कोई जीव कर्म अपने इसमें नहीं चला जाता। देखो, लोक व्यवहार में भी बैठा बैठा कोई व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाता। समझ में आया। कोई कृत्य करेगा, कोई एक्शन करेगा, तब वो व्यक्ति उसका अपराधी होता है ना। तो इसी तरह यहाँ कि जीव यहाँ पर कोई परिणाम करता है तो उससे कर्म बंधते हैं, और कर्म बंधते हैं तो 4 गति में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो पंडित जी ने इसको ये वाली बात समझाई। तब वो कहा कि भाई, शास्त्र में भी तो लिखा है कि जीव बंधा और मुक्त हुआ माने तो वो निसंदेह बंधता है। तुम अपने को बंधा हुआ नहीं मानो, तुम अपने को मुक्त नहीं मानो, है मैं तो सदा मुक्त हूँ ऐसा माने। तो पंडित जी ने कहा भाई, वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से बात अलग है, पर पर्याय की अपेक्षा से वर्तमान में बंधन है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई व्यक्ति अकेली पर्याय की बात लेकर के बैठ जाए, मैं तो बंधा हूँ मुझे मुक्त होना है, मैं तो बंधा हूँ मुझे मुक्त होना है, ऐसी बात अगर करता रहे और पुरुषार्थ न करे मोक्ष मार्ग का, तो उस व्यक्ति को समझाने के लिए पंडित जी ने कहा कि तू ऐसी बंधा हुआ मुक्त होना, बंधा हुआ मुक्त होना ऐसा करेगा तो कुछ नहीं होगा, तू बंधेगा ही बंधेगा, है ना। जैसे बोलते ना कि बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर का ध्यान, मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना है, मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना है, तो वो बंदर का ही ध्यान होगा।
आया समझ में? वो संत ने बोला था कि आज तुझे पूरे दिन में बंदर को याद नहीं करना। तो ज्योत्सना बेन वो ध्यान में क्या कर रहा है? मुझे बंदर को याद नहीं करना, मुझे बंदर को याद नहीं करना है, मुझे बंदर को याद नहीं करना है। तो बंदर का ही तो ध्यान हो रहा है। ऐसे पंडित जी ने यहाँ कहा कि भाई वो बात ऐसी है कि पर्याय को ही तू लेकर के बैठ जाएगा, मैं तो बंधा हूँ, मुझे मुक्त होना है, मैं तो बंधा हूँ, मुझे मुक्त होना है, तो काम नहीं बनेगा। तू द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा समझ, पर्याय की अपेक्षा समझ, और पर्याय में बंधन है उनको द्रव्य स्वभाव का बल लेकर के अपना स्वरूप निर्बंध है ऐसा लेकर के तू काम करेगा तो काम बनेगा, है ना? तो इसलिए पंडित जी ने उनको बताई ये सारी बातें। पर तो है तो वो निश्चयाभासी ना, तो उनको प्रमाद है, वो तो स्वच्छंदी है, उनको कुछ पोसाता नहीं है मोक्ष मार्ग का अभ्यास। तो फिर वो कहता है कि भाई मैं तो ये पंडित जी ने कहा कि तेरे को अभ्यास क्या है मुझे बता। तू सात तत्व का श्रद्धा नहीं है, तेरे को रत्नत्रय का तुझा ठिकाना नहीं है, तू मोक्ष मार्ग में लगा नहीं है, चारित्रमों को दूर करने की बात करे तो तू तो कहता है मैं तो वितरागी हूँ, मुझे तो राग होता ही नहीं है। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? मोक्ष मार्ग ऐसे नहीं होता। तो पंडित जी ने उनको फिर पूछा था कि तू चिंतन क्या करता है ये बता। तू द्रव्य अपेक्षा से चिंतन करता है कि मैं सदा शुद्ध हूँ, है ये बात ठीक है, तो तेरा पर्याय में तो अशुद्धि दिख रही है, पर्याय में तो तेरा राग है, बीवी बच्चे है, घर गृहस्थी है, ये सब तो तेरा हमें दिख रहा है। तो बता कैसे सही है? और वर्तमान पर्याय तेरी अशुद्ध है, तो फिर तू अपने को शुद्ध कैसे मानता है? तो इन सारी बातों का वो निश्चयाभासी जवाब नहीं दे पाएगा। वो भले गोल मटोल करके क्या बोलते वो गड़बड़ करके कुछ भी बोल दे, तो थोड़ा बहुत वो शास्त्र का रेफरेंस दे दे, पर उनकी बात बैलेंस वाली नहीं होगी, है शास्त्र के प्रमाण वाली बात नहीं होगी। कुछ एक चीज उठा करके बात कर दी उससे काम नहीं बनता। आया समझ में? प्रॉपर पूरा ज्ञान चाहिए, और उसके लिए पंडित जी ने फिर वो चार बातें उनको बता दी कि तू सिद्ध समान मानता है तो संसार की अवस्था क्यों हो रही है, तू अपने को वर्तमान में केवल ज्ञान मानता है तो मतिश्रुत ज्ञान क्यों हो रहा है, तू वर्तमान में अपने को द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित मानता है तो तेरे ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं हो रही है। ये सारी बातें पंडित जी ने उसको बताई, पर नहीं मानना है तो कहते ना जिस जीव की जैसी भवितव्य होनहार हो वैसा काम होता है। ये सारी बातें करते हुए वो उनने कहा कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है, ये वाली बात अभी आज शुरू करेंगे। पेज नंबर 199 मिला सबको? पेज नंबर 199। हाँ दे दे। हाँ, अब देखो पंडित जी को ये कहता है कि पंडित जी ने बोला ना कि भाई तू शास्त्र का चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, ये सब करना चाहिए मोक्ष मार्ग में। ऐसे बैठे बैठे केवल ज्ञान थोड़ी हो जाएगा, बैठे बैठे मोक्ष मार्ग थोड़ी हो जाएगा। तो वो कहता है कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है। तो एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहां द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। समझना क्या बोला? एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, अपन आत्मा है ना, सभी लोग अपन सब आत्मा है ना, तो अपन द्रव्य से शुद्ध है कि अशुद्ध? सुनीता जी, अपन द्रव्य से शुद्ध है कि अशुद्ध? द्रव्य से शुद्ध है। बराबर, अपन द्रव्य से शुद्ध है। और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है, वो कैसे बनेगा? तो पंडित जी ने यहाँ बताया कि वहां द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना, पर द्रव्य से मैं भिन्न हूँ इसीलिए मैं शुद्ध हूँ, बराबर। और अपने भावों से अभिन्नपना, और मेरे भावों से अभिन्नपना माने मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये मेरे जो अनंत गुण है ना, वो अनंत गुणों से मैं अभिन्न हूँ, पर द्रव्य से भिन्न हूँ, अपने गुणों से अभिन्न हूँ, इसका नाम है शुद्धपना, बराबर। ये तो द्रव्य अपेक्षा से बात बनी। अब पर्याय अपेक्षा से, और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होना, उसका नाम शुद्धपना है। काश्मीरा में औपाधिक भाव का मतलब क्या लेना? औपाधिक भाव माने स्वभाव को छोड़कर जो भी भाव है उसका उपाधिक हाँ, भाव बोलते बहुत बढ़िया। स्वभाव को छोड़कर, वितरागता को छोड़कर, कर्म के उदय के निमित्त से जो क्षयक्षम भाव बनते हैं वो, और कर्म के उदय के निमित्त से जो रागादि भाव बनते हैं, वो सारा का सारा जिसमें अभाव होता है उसका नाम शुद्धपना है। तब वो पर्याय शुद्ध होती है। देखो अभी वर्तमान में पर्याय में राग चल रहा है, कसाई चल रही है,
मोह चल रहा है तो अपनी पर्याय शुद्ध नहीं मानी जाएगी जितना। तो फिर ज्ञानी को शुद्ध क्यों कहते हैं? ज्ञानी के अनंतानुबंधी गया उतनी शुद्धता समझना है। पर चतुर्थ गुण स्थान में और पंचम गुण स्थान में 2 कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ तो उतनी शुद्धता। मुनिराज को 3 कसाई का अभाव हुआ तो उतनी शुद्धता। अर्यंत भगवान को घाती कर्म गया तो उतनी पूर्ण शुद्धता। और अघाती शेष बचा है वो तो जली जेवरी जैसा है, उसकी कोई बात नहीं है। आपको समझ में आया? पर्याय अपेक्षा से जब तक औपाधिक भाव रहते हैं तब तक अशुद्ध है पर्याय, और औपाधिक भाव का अभाव हो गया तो पर्याय में क्या हो गया? पर्याय में क्या हो गया सुधाबेन? पर्याय भी शुद्ध हो गई। हाँ, तब पर्याय शुद्ध कहलाएगी, तब पर्याय शुद्ध कहलाएगी गिरीश भाई। इतना प्रोसेस होने के बाद पर्याय की शुद्धता समझना। अभी कोई ऐसी पर्याय शुद्ध, हाँ पर्याय स्वभाव शुद्ध है, समझना प्रॉपर। पर्याय दो स्वभाव है ना आत्मा का, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। तो पर्याय स्वभाव शुद्ध है सभी का, जानना 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 ज्ञान की अपेक्षा से। तो पर्याय स्वभाव शुद्ध है, परंतु पर्याय की जो व्यक्तता हो रही है ना वर्तमान में, जो मलिन पर्याय, जो विशेष पर्याय, जो राग द्वेष वाली पर्याय, वो उसको अशुद्ध कहते हैं। तो वो कब शुद्ध बनेगी? वो जब अपनी आत्मा का आश्रय करेगी, अपने भगवान आत्मा का वेदन करेगी, अपने में शुद्धता प्रकट करेगी, औपाधिक भाव का अभाव होगा, तब अपनी वर्तमान पर्याय शुद्ध होगी। बराबर समझ में आया? सो शुद्ध चिंतन ने द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। पंडित जी कहती है इस अपेक्षा से शुद्धपना ग्रहण किया है। वही समय सार व्याख्या में कहा है, छठी गाथा में देखो क्या कहा। इसका अर्थ ये है कि आत्मा प्रमत अप्रमत नहीं है। मुझे बताना कि प्रमत और अप्रमत क्या है, पर्याय है कि द्रव्य? नलिनी बेन, ये प्रमत अप्रमत क्या है? प्रमत और अप्रमत पर्याय है। हाँ, ये प्रमत और अप्रमत ये दशा है, ये पर्याय है। एक से छठे गुण स्थान तक प्रमत दशा है और 7वें से लेकर के ऊपर में अप्रमत दशा होती है। तो ये सब पर्याय का भेद है। बराबर? तो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि आत्मा प्रमत अप्रमत नहीं है। सो यही समस्त पर द्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। ये सारी पर्यायों से मैं पार हूँ, ऐसा मैं शुद्ध भगवान चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा जब व्यक्ति चिंतन करता है और ऐसा चिंतन जिसको होता है उनको पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। पंडित जी ने ये वाली बात उनको बता दी। अब वो क्या कहता है? तथा वही ऐसा कहा है, वह क्या कहा है? समय सार की 73 नंबर की गाथा, 73 नंबर की गाथा का रेफरेंस दिया कि समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान चिन्ह मात्र है। ये तन मात्र लिखा हो तो सुधार कर लेना, मेरे में तन मात्र लिखा है, ये चिन्ह मात्र, तन मात्र नहीं चिन्ह मात्र, सुधार कर लेना अगर हो आपकी कॉपी में, आपके शास्त्र में। उससे शुद्ध है, इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। पंडित जी एक एक बात को समझाते हैं कि भाई वहां शुद्धता की जो बात की है ना 73 नंबर की गाथा में कि सत्कार की प्रक्रियाओं से पार, वो द्रव्य दृष्टि की बात है। अपना सबका स्वभाव ऐसा है जो सदा शुद्ध रहता है, उसका चिंतन करोगे तो पर्याय में शुद्धता होगी। पर तू वर्तमान पर्याय में अपने को शुद्ध मानता है तो तुम्हारी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आ रहा है सभी को समझ में कि शास्त्र का रेफरेंस देकर के पंडित जी कितनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। तथा 200 नंबर पेज है, 200। तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना। अब वो केवल शब्द अपन बोलते हैं केवल ज्ञान, और ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान, तो उसका अर्थ पंडित जी ने बताया, जो पर भाग से भिन्न नी केवल आप ही है, उसका नाम केवल है। अब देखो सुनना ध्यान से गिरीश भाई, ये जो नी केवल ज्ञान बताया, नी केवल का मतलब केवल ज्ञान नहीं, नी केवल माने केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को नी केवल कहते हैं। आया समझ में? देखो 5 ज्ञान है ना, 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ,
उन सब में उपाधि को बाध करो तो बचता क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान। केवल को बाध करो तो क्या बचेगा? ज्ञान। ये नी केवल ज्ञान हमारा सबका स्वभाव है। और वो पर्याय में क्या मानता है? मैं तो पर्याय में केवली हो गया, मुझे तो पर्याय में केवल ज्ञान बरत रहा है। अरे भैया बहुत बड़ी गलती है तेरी, तू अर्थ को समझ शास्त्र के। उसका नाम केवल है। किसका नाम केवल है? नी केवल ज्ञान स्वरूपी मैं हूँ, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का अवधारण करना। पंडित जी कहते हैं ज्ञान मात्र कहा तो उसको ऐसे समझना। केवल शब्द का अर्थ भी मात्र केवल कह करके तुम ऐसा अर्थ नहीं लगाना केवल ज्ञान केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान वो प्रगट केवल ज्ञान वाली बात नहीं है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, उसका नाम है केवल ज्ञान। और ये कहता है मैं तो पर्याय में केवली हो गया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। शास्त्र के अर्थ को प्रॉपर नहीं समझता। अक्षा बेटा आपको समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। है ना? दीदी देखो हाँ बोलिए। एक बार अर्थ वाली 2 लाइन समझाइए ना ऊपर की। हाँ हाँ बताती हूँ। ये बता रहे हैं पंडित जी कि अपने को अर्थ प्रॉपर समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने केवल शब्द का अर्थ बताया कि कहीं पर केवल ज्ञान ऐसा लिखा हो तो क्या समझना? केवल ज्ञान समझना नहीं, प्रगट केवल ज्ञान की बात नहीं है। जैसे ज्ञान मात्र, तो ज्ञान मात्र में तो पंडित जी कहते अकेला ज्ञान नहीं समझना। ऐसे यहाँ केवल शब्द का अर्थ समझना। तो पंडित जी ने केवल शब्द का अर्थ क्या बताया? जो पर भाव से भिन्न नी केवल आप ही है। नी केवल माने आपका जो स्वभाव है वो पर भाव से भिन्न है, पर द्रव्य से भिन्न है, रागादि भाव से भिन्न है। उसको कहा यहाँ नी केवल। और वो निश्चयवासी क्या मानता है? केवल ज्ञान। मैं तो केवल ज्ञान स्वभावी, माने मैं तो प्रगट में केवल ज्ञान वाला हूँ, मैं तो प्रगट में केवली हूँ। तो पंडित जी कहते हैं भाई इसका नाम केवल नहीं है। इसी तरह अन्य यथार्थ अर्थ का अवधारण करना। ज्ञान ज्ञान जो बात लिखी हुई है ना उसकी अपेक्षा समझ लेना। देखो मैं बताऊं, लोक व्यवहार में बात ऐसी आती है, अइया गंदकी करवी नहीं, ऐसा लिखा हुआ रहता है गुजराती में, अइया गंदकी करवी नहीं। नहीं तो क्या होता है? गंदगी नहीं करवी नहीं तो हाँ नहीं तो दंड मिलेगा। अब इस सेंटेंस को कोई व्यक्ति ऐसे पढ़े, यहाँ गंदगी करवी नहीं करो तो दंड मरसे, ऐसा है क्या उसका अर्थ? बताना अंकित भैया इसका अर्थ क्या है प्रॉपर? साफ रखना जगह, गंदा करोगे तो हाँ हाँ, अहिया गंदगी करवी नहीं, करोगे तो दंड मिलेगा। और कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ ले, अहिया गंदगी करवी नहीं तो दंड मरसे, तो तू क्या गंदगी नहीं करोगे तो दंड मिलेगा? अरे ये अर्थ नहीं है। गंदगी नहीं करना, करोगे तो दंड मिलेगा। इसी तरह यहाँ समझना कि ये तो केवल ज्ञान को वर्तमान में केवली मान रहा है। पंडित जी कहते भैया केवल शब्द का अर्थ ऐसा नहीं समझना, तो उस अर्थ को प्रॉपर समझना, ये पंडित जी का कहना है। देखो पर्याय नहीं, अपेक्षा शुद्ध हाँ समस्त ही कर्ता कर्म, ये वाली लाइन बोल रही थी मैं। समस्त ही कर्ता समस्त कर्म कहाँ लिखा है? समस्त ही करता है ऊपर है दीदी, अर्थ में जस्ट उसी के ऊपर है दीदी। हाँ। तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना। हाँ उसके गाथा ऊपर जो मतलब समझा पूछे दादी। गाथा, गाथा 73 गाथा। 99 अच्छा 73। पेन नंबर अच्छा अच्छा ये 199 नीचे, लास्ट हाँ 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 पैराग्राफ। समझ गई समझ गई। समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान चिन्ह मात्र है उससे शुद्ध है। मालूम है क्या कह रहे? मैंने आपको सत्कारक पढ़ाया था, जब जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाया ना उसमें सत्कारक पढ़ाया था। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। हाँ तो कर्ता कौन होता है? जो कार्य करे सो कर्ता। कर्म जो कार्य होता है उसको कर्म कहते हैं। ये सारी बातें जो समझाई है ना मैंने आपको, तो वो ये कह रहे हैं पंडित जी यहाँ पर कि ये जो 73 नंबर की गाथा में जो आत्मा को शुद्ध बताया ना वो पर्याय की अपेक्षा से शुद्ध नहीं है।
वो कर्ता कर्म की छह प्रकार के कारकों की प्रक्रिया से जो पार है भगवान आत्मा। मुझे बताना प्रेमलता जी कि ये जो पर्याय की शुद्धता जो प्रकट होती है, तो पर्याय अपने सटकारक से होती है ना। पर्याय, कोई भी पर्याय अपने सटकारक से होती है, तो वो पर्याय कर्ता होती है, पर्याय में कर्म होता है, पर्याय में साधन होता है, पर्याय का पर्याय अपादान संप्रदान अधिकरण सब कुछ पर्याय में होता है, तब वो पर्याय शुद्ध होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये कहते हैं पंडित जी कि ये जो अपनी आत्मा है ना, उनमें कोई सटकारक प्रक्रिया नहीं करना पड़ता। ऐसा समझो, एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जो जो डालडा घी मिक्स जिसमें हो गया हो, हाँ, जो घी में डालडा घी मिक्स हो गया हो, तो उस घी को क्या कहोगे? अशुद्ध। शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध कहोगे। लेकिन 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 जो घी क्या बोलते, जो घी पहले से शुद्ध है उसको अशुद्ध कह सकते हो? पहले से वो घी बिल्कुल शुद्ध है, अत्तेरा घी, बिल्कुल गाय का दूध, मर्यादा का दूध, प्रॉपर विधि से लाया गया, उसको फिर मथा गया, उसको फिर बनाया गया, और 24 घंटे में वो घी की प्रक्रिया हो गई। वो घी को तो वो तो स्वभाव से शुद्ध है, वो घी में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। और ये पर्याय जो है ना, पर्याय को सत्कारक की ये प्रक्रिया जो है, वो पर्याय पर का कर्ता बनी थी, पर के कार्य को अपना पहले मानती थी, पर साधन को ही अपनाती थी, तो उन पर्याय को शुद्ध होना पड़ता है। लेकिन आत्मा को शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो सदा शुद्ध है, और पर्याय ऐसे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से शुद्ध होती है। ये यहाँ पर पंडित जी का कहना है कि 73 नंबर की गाथा में जो आत्मा को शुद्ध बताया, वो शुद्ध शब्द का अर्थ द्रव्य दृष्टि माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से शुद्ध समझना, ये बताया। आया समझ में? अब देखो यहाँ 200 नंबर का पेज, पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। पंडित जी क्या कहते हैं? तुम तो पर्याय अपेक्षा शुद्ध मानते हो ना, तुम तो अपने को पर्याय में केवली मानते हो ना, तो इससे तो महाविपरीतता हो जाएगी। क्या विपरीतता हो जाएगी? अरे वर्तमान में तू अपने को केवली मानता है, तू घर गृहस्थी में क्यों रह रहा है? तू बाल बच्चों के बीच में क्यों रह रहा है? तू तो दुनिया भर की चीजें खाता है, बाजार का खा लेता है, कहीं कुछ कर लेता है, कहीं कुछ कर लेता है, विषय भोगों में मस्त पड़ा है। अरे प्रभु, ऐसा नहीं होता केवली भगवान का स्वरूप। केवली भगवान ऐसे होते हैं क्या? बाजार में खा ले, बीवी बच्चों के बीच में होते हैं केवली भगवान? अरे केवल ज्ञान की दशा कुछ अलग होती है प्रभु, और ये मानता है कि मैं तो ऐसा हूँ। तो पंडित जी कहते हैं इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, अपने को द्रव्य रूप से शुद्ध मानना, और पर्याय में जो अशुद्धता है उनको स्वीकार करना और उनका दूर करने का अभ्यास करना। द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना और पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना। देखो गिरीश भाई, कितना बैलेंस बताया पंडित जी ने। द्रव्य से अपने को कैसा करना अवलोकन? सामान्य रूप अवलोकन करना। मैं तो सदा सामान्य रूप से, सामान्य माने कॉमन नहीं, सामान्य माने अपने अनंत गुणों से भरपूर, अपने अनंत गुण शक्ति धर्म का मैं पिंड हूँ, ऐसा मैं सामान्य स्वभावी चैतन्य आत्मा हूँ। और पर्याय में विशेष अवधारण करना, पर्याय में अवस्था को विशेष अवधारण करना माने जो विशेष में अपने पर्याय मतिश्रुत ज्ञान वाली पर्याय उसमें कमी है, और वर्तमान में मेरी अल्प पर्याय है, वर्तमान में मेरी रागद्वेष वाली पर्याय है। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो तो वर्तमान में मेरा मिथ्यात्व चल रहा है। ये सारी विशेष पर्यायों का भी ख्याल करना। आया समझ में? बराबर। इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। पंडित जी कहते हैं इसी प्रकार का चिंतन करोगे तो सम्यक दृष्टि होगी, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करें? है सच्चा अवलोकन तो किया नहीं, अंदर का ऑब्जर्वेशन किया नहीं, तो वो बेचारा जीव सम्यक दृष्टि बनेगा कैसे? ये तो ऐसी बात हो गई कि अंदर में तो सारी गंदगी भरी है और ऊपर से कहता है मैं तो निर्मल हूँ, ने मैं तो शुद्ध हूँ, ने मैं तो ऐसा हूँ। अरे ऐसे काम नहीं चलता। पहले अंदर की पूरी सफाई करो, तब जाकर के आप शुद्ध कहलाओगे। अंदर में को तो मलिनता पड़ी है, पर्यायों में तो विपरीतता चलती रहती है, और ऊपर से मानता है कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बहुत वितरागी हूँ, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। बराबर। तो देखो
अब निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, ये हमारी स्वरूप संबंधी 4 गलती यहाँ पूर्ण होती है। अब आएगी मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती। कौन बताएगा? नलिनी बेन, आपने नोट किया है चार्ट को? चार्ट में लिखी है 5 गलती। एक गलती बता दो नलिनी बेन। अभी आप मेरे ख्याल से स्वाध्याय में नहीं होते अभी, है ना? हाँ दीदी, जो स्वास्थ्य थोड़ा ये है ना, तो हाँ, आपका सुबह जरा हाँ, ये नहीं नहीं, होता कोई बात नहीं। अगर आपके पास चार्ट होगा तो हाँ। मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती, उसमें हाँ। पहली गलती क्या है? शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। बहुत बढ़िया, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। ये देखो भाई, मुझे अभी ये नलिनी बेन ने बताया ना, स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होती है। ये देखो अपना पंचम काल का शरीर है ना ज्योत्सना बेन, ये पंचम काल का अपना शरीर, ये कब कैसा क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कुछ भी नहीं कह सकते अपन। इसीलिए कहते हैं जब तक शरीर की तंदुरुस्ती अच्छी हो, जब तक तुम्हारी इंद्रियां बराबर काम करती हो, जब तक तुम्हारे कानों से अच्छे से सुनाई देता हो, तब तक ये काम कर लेना चाहिए, है ना? थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है तो अपन सारा डिस्टरबेंस हो जाता है, अपना स्वाध्याय प्रॉपर नहीं हो पाता, घर काम नहीं हो पाता प्रॉपर, मंदिर वगैरह नहीं जा पाते, कितनी सारी पराधीनता हो जाती है। इसीलिए बहुत, ये पंडित जी कहते हैं सब अवसर अब आ चुका है भाई। जब तक तुम्हारा अंदर का ये सही चल रहा हो ना, तुम्हारा शरीर का फंक्शन, तब तक तुम आत्मा आराधना कर दो। जल्दी से जल्दी अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है प्रभु, है ना? देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। अब ये 2 लाइन के बाद ये वाली बात चलेगी। तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है, वे तो विचार ही नहीं है? मोक्ष मार्ग में तो वास्तव में रागादिक मिटाने था, अपना भगवान आत्मा का श्रद्धान करना, उनका ज्ञान करना, उनका आचरण करना, ये तो उसको विचार नहीं है। अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। कौन काश्मीरा बेन, कौन करता है ये? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। हाँ, ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया और सारे साधनों का निषेध करता है। अब देखना, अब आएगी मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती। हाँ बोलो बेटा। व्यवहारभासी वाला अभी नहीं आएगा, पहले सिर्फ निश्चयाभासी का ही आएगा। हाँ, निश्चयाभासी की अक्षर 9 गलती है, 9। इसमें अपने 4 कर ली, मोक्ष अच्छा। अपने स्वरूप संबंधी 4 गलती हो गई। अब मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती और बताती है पंडित जी, और उसके बाद आएगा व्यवहाराभासी। हाँ, अब देखो पहले नंबर की गलती क्या है? शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, ये नलिनी बेन ने बताया। दूसरी गलती बताओ अक्षर बेटा, क्या है? द्रव्यादिक के तथा भाग गुणस्थान, गुणस्थान। गुणस्थान, उसको गुण, हाँ उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है गुण, यहाँ गुणस्थान समझना। मिला के आदि के विचारों को दीदी गुजराती में बोलो। गुणस्थान मार्गणास्थान आदि विचारों को विकल्प ठहराता है ना? एक मिनट, यही लिखा है हाँ ये हाँ, चार्ट तो यही में। लिखा है, गुजराती में लिखा है ना, इसके लिए द्रव्यादिक के हाँ, तथा इसलिए गुणस्थान मार्गना मिला के त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, बराबर है। वो क्या है? गुण, गुण लिखा था मैंने शॉर्ट में, गुणस्थान समझना, द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान, फिर मार्गणा में डॉट किया है तो मार्गणा स्थान, त्रिलोक माने 3 लोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। इसकी चर्चा अपन करेंगे। तीसरे नंबर की गलती बताना अंकित भैया, तीसरे नंबर की गलती क्या है? तप श्रवण, तपश्चरण, ये इंग्लिश तपश्रवण, मीडियम वाले बच्चे हैं ना। तपस्या तपश्चरण आदि, हाँ तपश्चरण आदि को वृथा काय क्लेश करना मानता है। माने तपश्चरण करना है ना, उपवास एकासन करना, ये काय वृथा काय क्लेश, ये शरीर को क्यों सुखाना? शरीर को सुखाने वाली बात है, ये तो तप बप कुछ नहीं करना, उपवास एकासना कुछ नहीं करना, ऐसा करके वो मोक्ष मार्ग में ऐसी गलती करता है, उनको वृथा काय क्लेश करना मानता है तपश्चरण आदि को।
हाँ, चौथी गलती सुनीता जी, चौथी गलती बोलो। व्रतादि धारण करने को बंध में पड़ना कहराता है। बंधन में पड़ना ठहराता है। व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। अरे व्रतादि धारण नहीं करी थी, मैं तो बंध जाऊंगा, मैं तो बंधन में आ जाऊंगा, ऐसे आज के बच्चे करते ना। माँ सती जी उपास रहने जाते तो वो नियम दे देते, उनको बाधा देते हैं, तो बच्चे बहुत बाधा से डरते हैं। हम थानक में नहीं जाएंगे, उपास रहने जाएंगे तो माँ सती जी हमको बाधा दे देंगे। हालांकि वहां तो स्वरूप नहीं पता तो वो तो क्या बात करें उनकी, लेकिन अपने जीवन में नियम वगैरह भी होना चाहिए। अभी 10 लक्षण महापर्व शुरू होंगे ना 8 तारीख से, तो अपने जीवन में शक्ति हो तो उपवास एकात्मा वगैरह होना चाहिए। ये ऐसा नहीं समझना आत्मा समझ लिया तो अब सब छूट हो गई अपने को, अब कुछ करना ही नहीं, न तप करना, न जप करना, न पूजा करना, न पाठ करना, ना ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग की ये नैमित्तिक क्रियाएं हैं, जितनी आपकी शक्ति हो उतना करना, उसको गोपन नहीं करना। हाँ, उसमें धर्म नहीं मानना, ये सबसे बड़ी ध्यान रखना, धर्म नहीं मानना, परंतु ये सारी चीजें अपने भूमिका में आती है, होती है। और पांचवी गलती क्या है काश्मीरा बेन, पांचवी गलती? पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। बहुत बढ़िया, कि पूजन आदि कार्य है ना, देखो अपनी भूमिका में कोई अपन शुद्ध उपयोग में तो ठहर नहीं जाएंगे, तो शुभ भाव आएंगे, तो शुभ भाव आएंगे तो अभी 10 लक्षण के व्रत शुरू होंगे, तो पूजा पाठ करोगे, विधान करोगे, है ना, स्वाध्याय करोगे, तो ये तो कहता है पूजन आदि कार्यों को तो आश्रव है, और आश्रव कह के उनको हे मानता है, और ऐसा निरूपण करता है कि पूजा पाठ क्या करना, अरे अपन तो बैठो टीवी देखो, पूजा पूजा कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से वो 5 प्रकार की गलती मोक्ष मार्ग में करता है, मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती करता है। अब देखो 200 पेज पे 2 लाइन छोड़ के, निश्चयाभासी की स्वच्छता वाला है ना, उनकी 2 लाइन छोड़ के यहाँ से देखो, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गना त्रिलोक आदि विचार को विकल्प ठहराता है। दूसरी गलती, तपस्चरण करने को वृथा क्लेश करता है। तीसरी गलती, व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। चौथी गलती, और पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। 5 गलती मोक्ष मार्ग संबंधी करता है, इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। सर्व साधनों को उठाकर माने ये कोई भी साधन करना नहीं चाहता, प्रमादी है, स्वच्छंदी है, मन गणित कल्पना करता है, मन में आए सो करता है। हमारे बड़े पंडित साहब कहते थे ये गर्जी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है। क्या बोलते थे गिरीश भाई, दोहराना? गर्जी माने जिसको जरूरत है, गरज है, उसका मार्ग है। मर्जी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है, मर्जी का मार्ग नहीं, अपने मन मर्जी कर लो, अपने मन में आया सो कर लो, नहीं नहीं, ये गर्जी का मार्ग है। अपने को मोक्ष मार्ग की गरज होना चाहिए, अपने को आत्म कल्याण की गरज होना चाहिए। मुझे बताना, पानी की प्यास लगी है तो आप ग्लास में लेकर के पानी पीते हो कि पानी आपके पास आ जाता है? ज्योत्ना बेन, क्या करते हो? बोलते ना, कुएं के पास जाना चाहिए, प्यास लगे तो कुएं के पास जाओ। अब तो कुआं ही खत्म हो गया है ना, गांव में होते हैं कुआं, अब तो कुआं भी खत्म हो गया। इसी तरह कहती है भाई ये गर्जी का मार्ग है, अपने को मोक्ष मार्ग की गरज होना चाहिए, और तू तो प्रमादी होकर के स्वच्छंदी होकर के बैठ गया और सर्व साधनों के अधेराई पे चढ़ा दिया। ये कोई करने की जरूरत नहीं है, ना तप करो, ना जप करो, ना पूजा करो, ना पाठ करो, ना शास्त्र पढ़ो, कुछ नहीं करो, मैं तो केवल ज्ञानी हूँ, बस क्या करो, खाओ पियो जलसा करो। अरे ऐसा मार्ग नहीं है प्रभु, यहाँ तो सब कुछ आएगा, मुनि दशा भी आएगी, तपस्या भी आएगी, पूजा पाठ भी होगा, ये सब कुछ होगा। अब बताओ तुम्हारी भूमिका ऐसी हो गई कि तुम एकदम आत्मा में ठहर जाओगे, ऐसी तो भूमिका है नहीं। अच्छा, तुम टीवी तो देखते हो, बड़े मजे से टीवी देखते हो, और तुम्हें देव दर्शन करने का मन नहीं करता, तुम्हें मंदिर जाने का मन नहीं करता, और टीवी देखने का मन करता है। तुझे बीबी तो 24 घंटा याद आती है, तुझे भगवान याद नहीं आता। ये कैसा है तेरा मोक्ष मार्ग? इसीलिए पंडित जी बहुत सारी बातें यहाँ पर और करने वाले हैं। देखो अब पहली गलती पे अपन चर्चा करते हैं, यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो। अब पंडित जी कहते हैं, ये कहता है ना पहली गलती ध्यान में रखना, कौन सी है पहली गलती अंकित भैया? पहली गलती
शास्त्रीय अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। हाँ, अब इसका डिटेल करती है, पंडित जी बताती है उनको, यदि शास्त्र अभ्यास को निरर्थक मानते हो तो मुनियों को भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। मुनिराज क्या करते हैं मालूम? आज के मुनियों की बात नहीं समझना, अब तो बहुत गड़बड़ चलती है, और एक तो साधुपना है ही नहीं, और साधुपने के देश में रह करके बहुत सारी गड़बड़े चलती है। जाकर के पहली बात पूछेंगे तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारा ये क्या चल रहा है, तुम्हारा वो क्या चल रहा है। अरे भैया, तुम्हें क्या इतनी पंचायत पड़ी है? तुमने तो पूरा संसार छोड़ दिया, तुमने तो पूरा संसार छोड़ दिया है ना। तुम्हें अभी आत्म कल्याण के अलावा कोई बात नहीं करना चाहिए। अरे हमारे जैसे व्यक्ति के पास भी कोई आए ना, तो हम भी उनको सीधा तत्व समझाते हैं, ये दुनिया भर की बातें हमसे नहीं बनती। आया समझ में? तो मुनि दशा किसको कहना, छठवां सातवां गुणस्थान कहना किसको भाई है, उनकी दशा कैसी होना चाहिए। तो यहाँ बताया मुनि राज तो ज्ञान और अध्ययन, अंदर में जाएंगे तो ध्यान करेंगे सातवें गुणस्थान में, और छठवें में आएंगे तो अध्ययन करेंगे, शास्त्र लिखेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे। ये दो ही कार्य है। वो भक्ति में आता है ना, अपन भक्ति बोलते हैं ना, क्या है वो, ज्ञान ध्यान सिवान दूजा कोई काज है। अगली लाइन में भूल रही हूँ, ऐसा आता है, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज है। परिग्रह से रही दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं? और अपने को तो पहले दिगंबर मुनिराज की बात करें तो संप्रदाय याद आता है, वो तो दिगंबर संप्रदाय की बात है। नहीं नहीं, दिगंबर संप्रदाय की बात नहीं है प्रभु। अपने कोई भी तीर्थंकर को देखो, एक भी तीर्थंकर वस्त्रधारी होते हैं कभी? हाँ, कोई तीर्थंकर को वस्त्र देखा आपने कभी? अरे जब तीर्थंकर वस्त्रधारी नहीं होते तो क्या उनके शिष्य वस्त्र पहनेंगे? उनके मुनिराज वस्त्र पहनेंगे? वस्त्र का एक धागा होगा ना, और उनको मुनि मानेगा तो वो निगोध का कारण बताया शास्त्र में। बहुत बड़ी गलती हो रही है, जीव की समझ में नहीं आ रहा है। वस्त्रधारी तो हो करके अपने को मुनि मान लेना प्रभु, बहुत दिल्ली दूर है भाई। क्या करे, जीव की होना जैसे हो, भवितव्य के आगे होना के आगे कुछ भी नहीं होता। हाँ बोलिए। नहीं दीदी, तो कई चीज ऐसा होता है, द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से भी कुछ चीज करनी पड़ती ना। हाँ, द्रव्य ये बात क्षेत्र अच्छी काल बताई का भी आपने तो कि द्रव्य क्षेत्र, सुनो सुनो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से धर्म में परिवर्तन नहीं चलता। सुनो ध्यान से, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि राजहंस वर्तमान में नहीं है, मुझे जवाब देना, राजहंस वर्तमान में नहीं है तो कौवे को राजहंस मानोगे? नहीं, कौवे को तो नहीं मानेंगे दीदी, लेकिन हाँ, तो फिर मोक्ष मार्ग में कैसे चलेगा? अरे मोक्ष मार्ग में श्रीमद राजचंद्र जी का वचन याद करो, एक होए तृण काढ़मा परमा रत्नो पंथ, प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। एक होता है मोक्ष मार्ग। आप समझना, आदिनाथ भगवान के समय में पंच महाव्रत ऐसे थे, और महावीर भगवान के शासन में महाव्रत बदल नहीं गए। महावीर भगवान के मार्ग में ये कोई महाव्रतों का फेर बदली नहीं होता। अरे मुनिराज का स्वरूप जो होता है ना किरण में, वो हमेशा एक सा ही होता है, उसमें जरा सी भी गड़बड़ नहीं चलती। 19-20 की गड़बड़ मानेंगे तो मोक्ष मार्ग कभी नहीं होगा। ये बात बिल्कुल समझ लेना। ये ऐसा गुरुदेव श्री इसके लिए दृष्टांत देते थे कि भाई अभी तो पंचम काल चल रहा है, अभी पंचम काल चल रहा है, घी बहुत महंगा है, तो अपन तो पानी में हलवे को सेक लेंगे। बोलो ज्योत्सना हलवा बनेगा पानी में सेकोगे तो? लोपड़ी नहीं बनेगी, पोटिस भी नहीं बनेगी, जो अपन फुंसी फोड़े पे लगाते हैं ना वो भी नहीं बनेगी। प्रभु मार्ग को प्रॉपर समझो कि ऐसा नहीं है कि वर्तमान में कोई ऐसे पंचम काल चल रहा है तो ऐसे भावलिंगी संत दिखते नहीं है, तो ये वस्त्रधारियों को मान लो, ये पट्टी वालों को मान लो, ये जो भी चलते हैं, और दिगंबर मुनि भी जो प्रॉपर आचरण नहीं करते वो मुनिराज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आया समझ में? ऐसा नहीं समझना कि दिगंबर मुनि हो गए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। अरे वो भी अगर 28 मूल गुण का निरतिचार पालन नहीं करते तो वो मुनि कहने लायक नहीं है। और अंदर बाहर उनका प्रॉपर आचरण होना चाहिए तब, नहीं तो कौन कहता है आपकी गाड़ी रिवर्स करो ना, कौन कहता है आप दीक्षा ले लो, कौन कहता है आप साधु हो जाओ? आपकी कमजोरी है तो आप घर में रहो, बिल्कुल रहो, लेकिन मार्ग पे कदम एकदम सही उठाओ। वो बोलते ना, 1000 कदम, अरे सॉरी,
एक कदम भी गलत उठाया तो गंतव्य स्थान नहीं मिलेगा, और 1000 कदम गलत उठाया तो गंतव्य स्थान नहीं मिलेगा, और एक कदम सही उठाया तो वो व्यक्ति गंतव्य तक पहुंच पाएगा। प्रभु समझना, मार्ग की गंभीरता बहुत है, अपने को ये सारी बातों को समझना चाहिए, कभी भी अपना पक्ष लेकर के नहीं बैठना चाहिए, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान व्यक्ति का स्वयं का होगा। हाँ बोलिए अक्षरिका। दीदी आपने क्या बोला कि हम जो मुनिराज का स्वरूप नहीं है उनको भी मुनि मानते हैं तो निगोद में का बंध बंधेगा, बराबर है। और जो वर्तमान में हम देखते हैं कि निगोद जैसा काम करते हैं वो और हम एक हो गए फिर। वो और हम एक हो गए ऐसा नहीं। देखो अपने को अगर प्रॉपर श्रद्धा है ना, अपने को प्रॉपर श्रद्धा है तो अपन बड़े हैं, समझना। अपने को मार्ग वितराग मार्ग का प्रॉपर श्रद्धान है, वितराग मार्ग से अपन बड़े हैं। सुनो, जो जैन क्या? तो है, जो जैन तो है पर जिनको ये मार्ग का इतना स्वरूप अभी तक आया नहीं है, पर जैन है, जैन के कार्य जैसे क्रिया में धर्म मानते हैं ऐसे लोग हैं, बराबर है। तो वो और जो निगोद जैसे कार्य करते हैं वो सब एक। देखो ऐसा है कि भाई अपने को पहले क्या समझना चाहिए, अपने को पहले वस्तु का प्रॉपर स्वरूप समझना चाहिए। क्रिया में धर्म की मान्यता करना और क्रियाओं में अपने को साधु मान लेना, ये बात बिल्कुल गड़बड़ी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और निगोद वाला जो बात बताई ना, वस्त्रधारी साधु अपने को अगर कोई व्यक्ति मानता है तो वो व्यक्ति परंपरा से निगोद का कारण बनेगा। क्यों? वर्तमान में तो थोड़ा बहुत मंत्र कसाई में स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग चला जाएगा, भव परंपरा उसकी अटकेगी नहीं, बिल्कुल भी। आया समझ में? ऐसा समझना, अपने को गलती नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना अपने को। सम्यक दर्शन करके जाओ इस भव में तो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं होगी तो सम्यक दर्शन कर लो इस भव में, तो भी आपका मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ तो कुछ ठिकाना है नहीं और ऊपर से भावुकता में नियम भी ले लिया ने, भावुकता में मुनि भी बन गए ने, भावुकता में ये सब ना ना ना, ये भावुकता का मार्ग नहीं है, ये भावना का मार्ग है, परिणमन का मार्ग है। जितना बने उतना सही करो, इतना समझो। देखो शास्त्र अभ्यास को निरर्थक माना, ध्यान में उपयोग न लगे मुनिराज का तब अध्ययन में उपयोग को लगाते हैं, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। मुनिराज का ध्यान में उपयोग नहीं लगता है तो अध्ययन करते हैं, और अध्ययन में उपयोग नहीं लगे तो क्या गृहस्थी की बातें करेंगे। ज्योत्सना बेन आप जाओगे तो पूछेंगे आपको कि ज्योत्सना बेन आपका बच्चे कैसे हैं, आपका घर कैसा चल रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, ये पूछे तो वो मुनि है? नहीं है बिल्कुल। किरण बेन आपके यहाँ से आवाज आ रही है। दीदी आपका म्यूट हो गया, दीदी आपका म्यूट हो गया। खाली अनम्यूट कीजिए दीदी, स्क्रीन पे अनम्यूट कीजिए खाली टच करके। कर लिया। हाँ। आ रही आवाज? आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो जो ये कह रहा है ना कि शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक है, पंडित जी कहते हैं मुनिराज शास्त्र अध्ययन करते हैं, तू कौन सा बड़ा हो गया। मुनिराज भी ज्ञान और ध्यान करते हैं, ध्यान और अध्ययन करते हैं, उनका उपयोग नहीं लगता ना 7वें में, तब 6वें में आकर के मुनिराज भी अध्ययन करते हैं, शास्त्र अभ्यास करते हैं। बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। मुनिराज का 2 ही चीज है, अंदर में अपने भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं और बाहर में शास्त्र अध्ययन करते हैं, तथा शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है, तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक मंद कसाय रहे और आगामी वितराग भावों की वृद्धि हो, ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने। भाई 6वें में आते हैं, शास्त्र अभ्यास करते हैं,
उससे अंदर में दृढ़ता और बनती है। फिर 7वें में जाते हैं तो सुदुपयोग बन जाता है और वितराग भाव की वृद्धि होती है। तो ऐसे शास्त्र अभ्यास को निरर्थक कैसे माने? आया समझ में? ये कह रहे हैं। तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। वो तो उनको तो अपना पक्ष पुष्ट करना है ना गिरीश भाई। तो वो क्या कहता है, जिसमें आत्मा की बात हो ना वो ही शास्त्र पढ़ना, जिसमें अध्यात्म की बात है ना वो ही शास्त्र पढ़ना, दूसरे शास्त्र फालतू के नहीं पढ़ना। तो उसको पंडित जी जवाब देती है, उससे कहते हैं यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो भी तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। बोलो, तेरी दृष्टि अगर सही हुई है ना तो तू चरणानुयोग पढ़ ले, करणानुयोग पढ़ ले, है और प्रथमानुयोग पढ़ ले, तो तुझे क्या होगा? तेरी दृष्टि अगर सही हो गई है तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? अरे तू अखबार पढ़ सकता है, तू टीवी देख सकता है, तू मैगजीन पढ़ सकता है, तू गुजरात समाचार, तू मुंबई समाचार पढ़ता है, तेरे को शास्त्र पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो ये कहता है नहीं नहीं, मैं पढ़ू तो अकेला अध्यात्म का शास्त्र पढ़ो, ये चरणानुयोग के ने प्रथमानुयोग के ने महाभारत ने रामायण ने जैन रामायण जैन महाभारत प्रथमानुयोग के शास्त्र करणानुयोग के चरणानुयोग के कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कहता है। तो पंडित जी कहते ऐसा नहीं है। वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ अथवा उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। अरे पंडित जी उनको कह रहे हैं कि भाई तुझे तो सम्यक दर्शन हो गया है ना, तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी अध्यात्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा? तेरा ज्ञान की निर्मलता होगी, तेरा शास्त्र पढ़ने से ज्ञान तेरा विशेष निर्मल होगा, और तो अन्य शास्त्र भी पढ़ेगा तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। तो तेरा तो निर्णय हो चुका है ना, तो अनुभव करके बैठा है ना, तो तेरा और स्पष्टता हो जाएगी अध्यात्म के शास्त्र को पढ़ेगा तो उसका भी अभ्यास चाहिए। परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। आया समझ में? अन्य शास्त्रों में अरुचि नहीं होना चाहिए। ये अपने में भी बहुत देखने को मिलता है। लोग मात्र अध्यात्म शास्त्र को पढ़ते हैं, जैसे कोई समय सार जी को लेके बैठ जाएंगे, प्रवचन सार नहीं पढ़ेंगे और भी अपने रत्न कर्ण श्रावक आचार वगैरह शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है, सब कुछ पढ़ना चाहिए अपने आगम। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सही नहीं है, जिसको अन्य शास्त्र की अरुचि है उसको अध्यात्म की रुचि सही नहीं है। आया समझ में? देखो एक बात बता करके आज का मैं ये सेशन को पूरा करूंगी, समय ज्यादा हो चुका है। गिरीश भाई एक बात बताना, कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार के कितने अंग को चाहता है? अकेला वो प्रॉफिट को ही चाहता है? ऐसा होगा कि व्यापार के जितने भी अंग हैं उन सब अंग का ज्ञान करेगा, सारे अंग का ज्ञान करेगा, तब वो सच्चा सफल व्यापारी कहलाएगा। अकेला वो प्रॉफिट ही माने कि मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए और कुछ ना करे तो उसका देवाला हो जाएगा, उनकी दुकान चलने वाली नहीं है, उनका व्यापार होने वाला नहीं है। इसी तरह अध्यात्म मार्ग में हम सबको अध्यात्म शास्त्र का तो पहले करना चाहिए अभ्यास, निर्णय के लिए और अनुभव के लिए, और अनुभव हो गया उसके बाद सब अनुयोग पढ़ना चाहिए, चरणानुयोग करणानुयोग ये सारे अध्ययनों का ज्ञान होना चाहिए। ये तो स्वच्छंदी है ना, ये तो प्रमादी है ना, इसलिए मना करता है। तो अपने को ऐसा नहीं समझना, अपनी गलती को प्रॉपर समझ लेना, हमारी तो कहीं गलती ऐसी नहीं हो रही है। तो पंडित जी इनको शास्त्र अभ्यास की बात को निरर्थक के लिए बात करते हैं। अभी और बात पंडित जी इनको समझाएंगे। पंडित जी तो समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन बोलते ना जिस व्यक्ति की होना और भवितव्य नहीं हो तो उसको समझ में नहीं आता। हमारी भवितव्य होना अच्छी है तो हमको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी गलती अपने जीवन में हो नहीं और हो तो उसको निकाल देना चाहिए, एकदम मध्यस्थ हो करके, कोई पक्षपात नहीं रह करके निष्पक्ष होके इस मार्ग में जो आगे बढ़ेगा उस व्यक्ति का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अभी आज अपना ये लास्ट स्वाध्याय रखा था, कल से आज हम शाम को निकलेंगे, गुना जाना है मुझे, एमपी में 10 लक्षण के लिए बुलाया गया है, वहां पर स्वाध्याय होगा। सुबह में संवर अधिकार लेने वाली हूँ,
और रात को 10 धर्म की चर्चा। इस तरह से चलेगा। तो अब देखते हैं वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था और कैसी सुविधा है। अगर कोई मेल होगा तो मैं ग्रुप में वो बता सकती हूँ। अगर नहीं होगा तो फिर रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाएगा तो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, सभी लोग खूब खूब आराधना करना। देखो ये 10 दिन अपने ऐसे हैं कि ये 10 दिनों में मुख्यता से अपन अपना लक्ष्य कर सके। वैसे तो एक एक समय व्यक्ति की आराधना में जाना चाहिए, परंतु गृहस्थाश्रम में रहते हुए हम निवृत्ति पूर्व के समय को निकाल करके इन 10 दिनों में, ये 10 दिन मुनि राजों की वास्तव में आराधना के दिन है। अपन उनका एक अंश में लाभ लें, अपने रत्नत्रय की आराधना करें। अपने जीवन में 10 दिन में व्रत नियम जप तप भी अपने से जितना हो सके शक्ति को बिना छिपाए, ये भी सारे अपने जीवन के एक अंग है। मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं, ये भी अपने जीवन में यथाशक्ति होना चाहिए। उसमें धर्म की मान्यता न करें, परंतु निवृत्ति लेकर के आप एकासन करोगे। 2 टाइम का भोजन छूट गया तो 2 टाइम स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, अभ्यास करो, ध्यान करो, ये सब काम अपन कर सकते हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छी तरह से आराधना करना। और फिर रिटर्न में होंगी 19 तारीख को, तो 20, 21, 22 मेरा मन है 20, 21, 22 को अपन स्वाध्याय लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ इधर उधर हो गया, ये तो अपने हाथ में नहीं है ना, उदय तो अपने हाथ में नहीं है। तो फिर सुनीता जी को मैं मैसेज करूंगी, आप उसमें देख लेना ग्रुप में, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सुंदर मार्ग अपने को मिला है। ऐसे वितराग मोक्ष मार्ग में सब आगे बढ़े और अपन जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुधाबेन कायो सर कराओगे? सुधाबेन नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सायणम नमो लोय सवसाहणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सायणम नमो लोय सवसाहणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सायणम नमो लोय सवसाहणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सायणम नमो लोय सवसाहणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सायणम नमो लोय सवसाहणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सायणम नमो लोय सवसाहणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सायणम नमो लोय सवसाहणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सायणम नमो लोय सवसाहणम। एक बोलो अंतर्मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।